हम हमेशा से सुनते आ रहे थे कि सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, लेकिन फिर अचानक एक दिन साइंस ने हमें बताया कि जी नहीं, एक और प्लैनेट है और उसका नाम है प्लूटो। हाँ, और जब प्लूटो का नाम पहली बार हमने सुना ना, तो हम सभी हैरान हो गए। मतलब मानो सोलर सिस्टम को एक नया फैमिली मेंबर मिल गया हो। और हम सभी ने इसे बहुत ही खुशी से अपनाया और प्लूटो बन गया हमारा 9th प्लैनेट। हाउ स्वीट। लेकिन साइंस तो साइंस है। अब देखिए, हर रोज कोई नई खोज, हर रोज कोई नई जानकारी, और ऐसे ही प्लूटो से जुड़ी हुई एक बहुत ही चौंकाने वाली बात एक दिन सामने आती है कि अब प्लूटो ग्रह है ही नहीं। जी हाँ, यानी कि प्लूटो, जिसे हमने ग्रह माना था, 2006 में ये कहा गया कि प्लूटो एक बोना ग्रह है। तो चलिए फिर हम आपको लेकर चलते हैं प्लूटो की खोज की एक अनोखी कहानी की ओर। सौर मंडल का प्रत्येक ग्रह और खगोलीय पिंड अपने भीतर अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। प्लूटो, जिसे एक समय सौर मंडल का नवा ग्रह माना जाता था, की खोज विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। इसकी खोज न केवल खगोल विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम थी, बल्कि इसने सौर मंडल की संरचना और सीमाओं को समझने की दिशा में नए द्वार खोले। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में खगोलविदों ने यह महसूस किया कि यूरेनस और नेपच्यून की कक्षाओं में कुछ असामान्य गुरुत्वाकर्षण प्रभाव देखे जा रहे हैं। इन प्रभावों को देखकर खगोलविदों ने अनुमान लगाया कि सौर मंडल में एक और ग्रह मौजूद हो सकता है, जो इन ग्रहों की गति को प्रभावित कर रहा है। इसे प्लैनेट एक्स नाम दिया गया और इसकी खोज की दिशा में प्रयास शुरू हुए। अमेरिकी खगोलविद पार्सिवल लोवेल ने प्लैनेट एक्स की खोज का बीड़ा उठाया और 1906 में लोवेल वेधशाला की स्थापना की। कई वर्षों तक खोज के प्रयास विफल रहे, लेकिन लोवेल की मृत्यु के बाद भी उनका यह मिशन जारी रहा। अंततः 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टॉम्बॉ ने एक नए खगोलीय पिंड की खोज की, जिसे बाद में प्लूटो नाम दिया गया। 1930 से 2006 तक प्लूटो को सौर मंडल के नवे ग्रह के रूप में मान्यता प्राप्त थी। हालांकि खगोलविदों को यह समझ में आने लगा कि प्लूटो कई अन्य छोटे खगोलीय पिंडों के समान विशेषताओं वाला है, जो कुइपर बेल्ट में पाए जाते हैं। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने ग्रहों की नई परिभाषा जारी की, जिसके अनुसार प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया। यह निर्णय वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही था, लेकिन इसने खगोल विज्ञान प्रेमियों के बीच मिश्रित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न की। प्लूटो का व्यास लगभग 2377 किलोमीटर है, जो चंद्रमा से भी छोटा है। इसकी सतह बर्फ की चट्टानों से बनी हुई है और इसका वातावरण नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैसों से मिलकर बना है। प्लूटो का औसतन तापमान -229 डिग्री सेल्सियस होता है, जो इसे हमारे सौर मंडल के सबसे ठंडे पिंडों में से एक बनाता है। प्लूटो की खोज और इसके ग्रह से बौने ग्रह तक के सफर ने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कई नई संभावनाएं खोली हैं। यह खोज न केवल हमारे सौर मंडल को बेहतर ढंग से समझने में सहायक रही, बल्कि इसने अंतरिक्ष विज्ञान में शोध और अन्वेषण को भी प्रेरित किया। भले ही प्लूटो को अब ग्रह का दर्जा प्राप्त नहीं है, लेकिन यह वैज्ञानिक समुदाय और आम लोगों के लिए अब भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। भविष्य में इससे जुड़ी और भी रोमांचक खोजें हमें अंतरिक्ष के रहस्यों को उजागर करने में मदद कर सकती हैं।